सब दी मन दी मुरादा पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। कोई लॉ इन ऑर्डर अपने हाथ में ले रहा है तो उस पे पर्चा लगवाएंगे। जयकारा शेरावाली करना देंगे, लेट जाएंगे, लेटे रहेंगे, नहीं जाएंगे घर 5 दिन 10 दिन। जब 84-84 घंटे वाली माता तेरी सदा ही जय। और साचे दरबार की जय। इथे रख अपना हक लेके रहेंगे अपना हक। उन पे पीएस से नहीं लगेगा कोई बात। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भारत माता की भारत माता की बाहर के डिस्ट्रिक्ट से आके इधर गुंडागर्दी करने की सोचेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भूख हड़ताल शुरू करेंगे, रोटी उसी दिन खाएंगे जिस दिन वो कुत्ता पीएसए में अंदर जाएगा। गलत फहमी में नहीं रहे, सीधी सी बात है। मैं दादे नहीं बनने देंगे, सबसे बड़ा दादा तो फिर हम है, फिर हमारे से बड़ा कोई दादा ही नहीं है। फिर अगर धरना बस स्टैंड चौक, फाउंटेन चौक वाला आग उनको लगे, तुम क्यों मरोगे? नहीं हुआ तो धरना दे देंगे, उधर ही बैठ जाएंगे फिर। मगर यह है कि कोई दादागिरी करेगा। पुलिस का काम पुलिस चेक करे, आरटीओ चेक करे, तहसीलदार चेक करे। ये कौन गुंडे हैं जो बैटरी कालों वक्त पूछेंगे कि तू बता ऐप, तू बता कहां से है तू? वाली सब दी मन दी मुरादा पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। 84-84 घंटे वाली माता तेरी सदा ही जय। अगर हम बात करें कटरा की, तो कटरा में नीला ऑटो वर्सेस काला ऑटो हो चुका है और जो इसका विवाद है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। हम आरटीओ रियासी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी ये बात कहेंगे जरूर कि इनका जो विवाद है कटरा में ज्यादातर देखने को मिलता है, इनका विवाद जल्द से जल्द सुलझाया जाए ताकि जो गरीब आदमी है, यहाँ का जो लोकल कटरा का आदमी है जिन्होंने बैटरी ऑटो लिया है, वो भी अपना काम कर सके और ईमानदारी से अपनी रोटी कमा सके। हमारे साथ भूपिंदर सिंह जब्बाल जी हैं, इनकी सपोर्ट में उतरे हैं। आपने कुछ दिन पहले खबर भी देखी थी, इनकी एक यूनियन भी बनी थी, उसमें एक प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया गया था। लेकिन क्या ही कहना उन प्रेसिडेंट का जिसको आगे चलने नहीं देते। ये काले ऑटो वाले पर इन्होंने आरोप लगाए हैं। आए दिन इनकी खबरें देखने को मिलती है। क्या पूरा वार्ता है, क्या है? भूपिंदर सिंह जी, जब भी कटरा में कोई मसला बनता है ना, तो आपके पास ही लोग आते हैं, तो आप उस मसले को सुलझाते भी हो। अब नीला ऑटो वर्सेस काला ऑटो हुआ है, तो क्या 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 मसला क्या है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो हमें देखेंगे सुनेंगे सबको नमस्कार, जय माता की। और आज शालीमार पार्क में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अभी जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक फैसला लिया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, प्रोग्राम है, उनके ये प्रोग्राम और पॉलिसीज हैं कि अब बैटरी की तरफ बढ़ा जाएगा, ई रिक्शा की तरफ बढ़ेंगे और ये डीजल की तरफ, पेट्रोल की तरफ हम अब ट्रांसपोर्टेशन को आगे नहीं लेके जाएंगे। ये उसी पॉलिसी के तहत ये बैटरी कार जो है, ये बैटरी कार ई रिक्शा कटरा में भी इन्होंने अभी आरटीओ जो रियासी के हैं उन्होंने दिए हैं परमिट इनको कटरा में चलने के। ये कटरा के, आप कैमरा मारिए, ये सारे बच्चे कटरा के हैं, जो कुछ मेरे भाई हैं, कुछ बच्चे हैं हमारे कटरा के, जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, रोजगार इसी की वजह से कमा रहे हैं, अपना परिवार का पालन पोषण। अब जो आपने कहा कि मुद्दे बनते हैं, मुद्दे सलटाते हैं, मुद्दे हम सलटाते नहीं हैं ना, हम मुद्दे एडमिनिस्ट्रेशन खत्म करती है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारी रियासी की बहुत अच्छी है, कटरा की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है। कटरा की सारी एडमिनिस्ट्रेशन कटरा के लोगों को साथ लेके चलती है। तो आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने गुस्से में आके, क्योंकि बड़े दिनों से बाणगंगा में जब भी बैटरी कार ऑटो जाता है तो वहां पे वो ऑटो वाले इकट्ठे हो, उनके जो यूनियन के लोग हैं इकट्ठे होकर उनको मारते हैं। वो कोई एजेंसी थोड़ी है मारने वाले। अभी एक लड़के का कान फाड़ दिया उसका, और 2-3 लड़के थे उनको कल मारा। तो एक तरानू का लड़का है शाहिद, उसको बड़ा मारा है। तो ये मार कटाई ये कहां से? ये तो हमारा देश का संविधान देता ही नहीं है ना किसी को इजाजत कि कोई भी उठे और वो गुंडागर्दी करे। अब आप देखें
सरकार ने 200 बसें ई बसें चलाई जम्मू कश्मीर में, तो क्या कटरा की जो हमारे लोकल बस वाले हैं डीजल वाले, उन्होंने उस बस को घुसने नहीं दिया क्या? वो चल रही हैं। तो बाणगंगा में कितनी वैन्स जाती हैं, कितनी गाड़ियां जाती हैं, ये भी जा सकते हैं। वो कौन है, उनका क्या अधिकार है किसी को रोकने का? किसी का कोई अधिकार नहीं है किसी को रोकने का। जब सरकार एक पॉलिसी आती है तो जायज नजायज ठहराने का हक किसी का नहीं है, किसी एसोसिएशन का नहीं है। तो उन्होंने जो किया है वो गलत किया है। हम आज इकट्ठे ये इसलिए हुए थे कि हम जुलूस निकालेंगे, धरना देंगे। मैंने इनको कहा, रिक्वेस्ट की कि कोई जुलूस धरना नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो। एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको पहले भी सुना है। अब अगर कोई इंप्लीमेंट नहीं ऑर्डर हो रहा है तो बात करेंगे। अगर कोई लॉ इन ऑर्डर अपने हाथ में ले रहा है तो उस पर पर्चा लगवाएंगे। नहीं माना जाएगा तो मैं आपके साथ हूं, फिर धरना देंगे, लेट जाएंगे, लेटे रहेंगे, नहीं जाएंगे घर 5 दिन 10 दिन, जब तक कोई उनको अंदर करके उन पे पीएस नहीं लगेगा। कोई बाहर के डिस्ट्रिक्ट से आके इधर गुंडागर्दी करने की सोचेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भूख हड़ताल शुरू करेंगे, रोटी उसी दिन खाएंगे जिस दिन वो कुत्ता पीएसए में अंदर जाएगा। गलतफहमी में नहीं रहे, सीधी सी बात है। हाँ, आप रोजगार के लिए पूरा प्रोविंस कटरा में काम करता है। कटरा के लोगों ने कभी किसी को मना नहीं किया। कटरा में हिंदू भी आया, मुस्लिम भी आया, सिख भी आया, क्रिश्चियन भी आया, सबने काम किया। कटरा के लोग जो हैं ये कोई भेदभाव नहीं रखते, कोई जेलसी नहीं करते। लेकिन ये है कि कोई कटरा में आगे कटरा वालों को बोलेगा भाग जाओ तो मैं दादे नहीं बनने देंगे। सबसे बड़ा दादा तो फिर हम हैं, फिर हमारे से बड़ा कोई दादा ही नहीं है। फिर अगर वो बात हुई तो आज हम सभी लोग ने डेफर किया है धरना बस स्टैंड चौक, फाउंटेन चौक वाला। मेरे प्रेसिडेंट हमारा छोटा भाई है बबलू, लकी है, इसने बोला था आग उनको लगे, तुम क्यों मरोगे, तुम क्यों ऑटो चलाओगे, वो चलाएं ऑटो जिन्होंने पेट्रोल लेके 700-700 रुपया लेना है। आप लोग उस पे चलोगे, इस पे ऐप पे आप लोग मीटर पे चलो, और जो रेट बनता है यात्री को कम से कम रेट पे फैसिलिटी मिले। यात्री को कम से कम रेट पे स्टेशन से कटरा में होटल आने के लिए, लोकल को स्टेशन से बस स्टैंड से घर पे आने के लिए 20% पे हमें ये गाड़ियां बैटरी कार मिलती हैं। तो हम तो इनके साथ खड़े होंगे, कटरा इनके साथ है सारा, और ये हमारे कटरा के भाई हैं। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, उन्होंने कहा है बैठ के बात करेंगे। 1 बजे हम जाएंगे सारे, अभी 1 बजने वाला है, बात करेंगे, देखते हैं क्या निकलता है। नहीं हुआ तो धरना दे देंगे, उधर ही बैठ जाएंगे फिर। मगर ये है कि कोई दादागिरी करेगा, कोई पुलिस का काम पुलिस चेक करे, आरटीओ चेक करे, तहसीलदार चेक करे। ये कौन गुंडे हैं जो बैटरी कालों पूछेंगे कि तू बता ऐप, तू बता कहां से है, तू कौन है? शेरावाली सब दी मन दी मुरादा पूर्ण करने वाली माता तुहाडी सदा ही जय। 80-4-84 घंटे वाली माता तुहाडी सदा ही जय। स्टेशन किसी के आगे नहीं झुकती, एडमिनिस्ट्रेशन संविधान के आगे झुकती है, एडमिनिस्ट्रेशन लोग राज के आगे झुकती है, और भूपिंदर सिंह के आगे नहीं। भूपिंदर सिंह सच्चाई के साथ चलता है, और सच्चाई में ताकत है, सच्चाई में इतनी ताकत है कि हर बंदा झुकता है, क्योंकि ये जायज लोग हैं, ये नाजायज नहीं है। अगर ये नाजायज हैं तो आरटीओ पैसे दे इनको। उन्होंने क्यों परमिट दिए बैटरी कार के? आरटीओ पैसे दे इनको। ये जायज है, ये नाजायज नहीं है। आखिर ये किसकी जवाबदारी है? आप देखते रहे जेके मीडिया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। क्या जो बैटरी ऑटो है वो जायज है या नाजायज है? क्या इनको इनका हक मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए? आप देखते रहे जेके मीडिया। मैं आपके साथ आशीष शर्मा। धन्यवाद। जय माता दी।